अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मानी। आज मैं स्पेशल ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ क्योंकि आपकी असाइनमेंट जो पहली असाइनमेंट है इस सेमेस्टर की CA 301 की वो आप लोगों की अपलोड हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि बजाय अब मैं आपके जो लेक्चर्स हैं वो तो कंटिन्यू हमारे साथ साथ चलते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा करता हूँ कि मैं ना एक लेक्चर जो है ना वो स्पेशली असाइनमेंट के ऊपर कर लेता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दे दूँ और आप लोगों को बताऊं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया गया है। ठीक है, तो इस देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर तो आप लोगों को हार्मोनिक मीन जो है ना वो आपको ग्रुप मेथड का आपको करवाया, वो अभी मैंने करवाया नहीं था लेकिन आपको असाइनमेंट के अंदर आ गया हुआ, तो इसलिए फिर अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में भी करवाऊँगा नहीं क्योंकि ये असाइनमेंट के ये आपके इसी के अंदर ही शामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को वो बायलेज का जो हमारे ना नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाता है, डिस्पर्शन वाले चैप्टर पे, वहाँ पे बायलेज का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फार्मूले से वो कहता है स्क्यूनेस निकालें। ठीक है, उसका फार्मूला जो है ना वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि Q3 + Q1 - 2 मीडियन ओवर Q3 - Q1 है। उसके बाद फिर हम लोग को वो उसने दिया हुआ है कि आप लोगों को कोफिशिएंट क्या नाम है इसका, मूवमेंट्स दिए हुए हैं अबाउट ओरिजिन दिए हुए हैं। ठीक है, यानी ज़ीरो से, तो वो आप लोगों ने मूवमेंट्स अबाउट मीन में उनको चेंज करना है। ठीक है, ये हमारा थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है। तो ये नहायत आसान सी असाइनमेंट है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले जो है ना आप लोगों को कैसे सॉल्व करनी है वो मैं आपको सॉल्व करके ये लेक्चर आपको मैं अपलोड करके दे दूँगा। तो आप लोगों का जो कोशिश करें कि मेरे लाइव सेशन में ज़रूर आया करें ताकि आप लोग मेरे लाइव सेशन के अंदर जब क्लास हो रही होती है वहाँ पर आप आएँ और उस लेक्चर को देखें और मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन भी मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं, लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग वो ज़रूर किया करें। मेरे चैनल को पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें इसको और इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो को ख़ास तौर पर क्योंकि ये असाइनमेंट है और सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सभी आप लोग जो है ना अपने ग्रुप्स के अंदर अपने दोस्तों के साथ जो भी ग्रुप आपका वीयू के रिलेटेड ग्रुप है, चाहे वो किसी और क्या नाम है कोड का भी है, तो लेकिन आप इसको साथ शेयर कर दें क्योंकि जब देखें किसी का मैथ का है या कोई और ग्रुप है उसके अंदर भी डेफिनेटली उनकी STA 301 तो किसी ना किसी की होगी, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और साथ में एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे। तो मैं अब आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करता, अपने कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ और आपको जो है ना वो आपको असाइनमेंट जो है ना वो कैसे सॉल्व करनी है आप लोगों ने वो मैं आपको करवाता हूँ। आपकी असाइनमेंट का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर उसने कहा है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। ठीक है, तो आप हमारे पास ये जो डाटा उसने दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यूज़ दी हैं 125130 और ये उसने फ्रीक्वेंसी उसने दे दी है। ये आप देखें जी ग्रुप डाटे का आपको हार्मोनिक मीन वो उसने आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन का मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको फार्मूला लिख के देता हूँ। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन, यानी हमारे पास x बार क्या होता है, अगर आप देखें समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, यानी ये वाला हमारा क्या है समीशन है और क्या नाम है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। तो रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो इसका मतलब समीशन एफ ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल मीन उसको उलट देंगे ओवर क्या आ जाएगा समीशन एफ एक्स। लेकिन समीशन और उसने साथ ये कहा हुआ कि ऑल रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनका भी रेसिप्रोकल यानी वो भी बटे में नीचे 1/f/x बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना हार्मोनिक मीन का फार्मूला बना ग्रुप डाटा के अंदर। ठीक है, अन ग्रुप के अंदर आपने सिंपल सी इसका जो फार्मूला था वो आप लोगों ने पढ़ा था 1n ओवर समीशन 1/x, लेकिन अब यहाँ पे ग्रुप है तो f का इजाफा हो गया है यानी f आ गया हमारे साथ। तो अब ये फ्रीक्वेंसी उसने आपको दी हुई है। देखिए अगर आपको डाटा जो है वो यहाँ पे तो उसने सिर्फ x निकाल के दे दिया हो ना, अगर आपको वो क्लास लिमिट दे देता तो आपने सबसे पहले फिर क्या काम करना था, इसका x निकालना था। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हमें जो फार्मूले में चाहिए f/x चाहिए।
तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि f ओवर x करेंगे। f की वैल्यू हमारे पास है 3 और x की वैल्यू है 125। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.024। इसी तरह फिर हमारे पास आगे जो 5 ओवर 130 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.038। उसके बाद हमारे पास जब हम नेक्स्ट इसको 8 ओवर 135 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.059। ठीक है। उसके बाद 9 ओवर 140 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.064। फिर हम 33 ओवर 145 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.020। बाकी सॉरी ये हमारे पास 0.020 आ गया। ठीक है। अब हम लोगों ने देखें ये अब फार्मूला में हमें समीशन एफ़ चाहिए, तो समीशन एफ़ यानी इस सारे को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, समीशन एफ़ बन जाएगा। वो हमारे पास कितना आ गया 28। जब आप इसको सम करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को सम करेंगे तो ये वो हमारे पास वो हमारा क्या बनेगा, समीशन एफ़ ओवर एक्स बनेगा। ये किसके बराबर आ गया, 0 पॉइंट हमारे पास आ गया 205। यानी ये अब आपने इसको जब इस सारे को प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं तो हम इसके अंदर फार्मूला के अंदर पुट करके इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 28 ओवर 0.205। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 136.58। तो ये हमारा हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया, जो कि हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है। तो नहायत आसान सा ये काम है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अच्छा, अब देखें सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये हमारे पास ये इसने दिया हुआ है कि कैलकुलेट बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये आपको क्लास लिमिट दे दी है। ठीक है। इस तरह आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। तो कहा गया है कि इसका आपने क्या करना है, कोफिशिएंट क्या नाम है, बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है ना वो आपने निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो है ना वो फार्मूला लिखता हूँ। ठीक है। तो वो हमारे पास स्क्यूनेस का जो फार्मूला बनेगा, ठीक है, बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, वो हमारे पास फार्मूला बनेगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन ओवर हमारे पास आ जाएगा Q3 माइनस Q1। ये हमारा फार्मूला बन गया। तो ये हमारे पास बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का ये फार्मूला है। इसका मतलब है हमें क्या क्या चाहिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, Q3 चाहिए, Q1 चाहिए और मीडियन चाहिए। ये तीन चीज़ें हम लोगों ने सबसे पहला काम है कैलकुलेट करनी है। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम Q1 का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है। Q1 का फार्मूला हमारे पास होता है L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 4 माइनस CF। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूले में हमारे पास हमें देखिए क्वार्टाइल्स जब हमने करने होते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें क्लास बाउंड्री चाहिए। हम ऐसा काम करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहला काम हम करेंगे क्लास बाउंड्री बनाएंगे। क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, जो शॉर्टकट आपको मैथड बताया हुआ कि इस तरफ का डिफरेंस देखें, ये डिफरेंस है 1 का, उसको करें हाफ और हाफ डिफरेंस को इसमें माइनस कर दें और इस लोअर लिमिट में माइनस कर दें और अपर लिमिट में प्लस कर लें। तो ये 1 में से मैं 0.5 को माइनस करूँगा तो 0.5 आ गया।
6 में से करूँगा तो 5.5 आ जाएगा, यानी इनमें क्या हो जाएगा 10.5 आ गया। ये मैं माइनस करता जाऊँगा 0.5 को। इसी तरह लोअर लिमिट, ये हमारे अपर लिमिट जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे 0.5 को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 5.5। इसी तरह इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10.5। इसके अंदर करेंगे तो आपके पास 15.5, ये हमारे पास आ जाएगा 20.5, ये हमारे पास आ जाएगा 25.5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री आ गई। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, इसके लिए मज़ीद हमें यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी चाहिए, यानी CF भी चाहिए। वो कैसे हम करते हैं, पहले ये वाली वैल्यू 5 ये इधर ऐसे लिख देंगे, 5 के अंदर ये 12 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 17। ठीक है, 17 के अंदर 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। 35 के अंदर ये 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। तो इस 55 के अंदर ये 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। तो जब आप इसको भी जमा करेंगे, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा कि ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, इसको अगर आप प्लस करते हैं इन सब को, ठीक है, तो ये भी हमारे पास देखें ये 30 बन गया। ठीक है, ये हमारे पास 30 ये बन जाएंगे और ये 5, तो 65 ही आ गया। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, n/4 जो होगा हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। n/4 को, n क्या होता है हमारे पास, समीशन f ही होता है, ओवर 4। तो हमारे पास जो समीशन f आया वो हमारे पास आ गया 65/4 आ गया। ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कि ये हम डिवाइड कर लेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम जाके CF के अंदर जाके देखेंगे। तो इसको हमने डिवाइड किया तो 16.25 आ गया हमारे पास, यानी n/4 जो है हमारे पास आ गया 16.25। इस वैल्यू को हमने क्या करना होता है, यहाँ पे जाके CF के अंदर जाके इसको ढूंढना है। देखिए 16.25 ये किस में आएगा, ये सेकंड वाली में, इसी में ही आ जाएगा, ये वाली हमारी वैल्यू जो है इसी के अंदर ही ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, L जो होगा ये क्लास बाउंड्री जो हमने इसको मार्क किया है, इसकी जो लोअर लिमिट है उसको हम क्या करेंगे, इसकी लोअर लिमिट को हम क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट को L यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.5 प्लस H जो है डिफरेंस इसका कितने का, वो 5 का ही है। ठीक है, तो वो 5 आ गया हमारे पास। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, इसके अंदर जो मार्क्स हमने लगाया हुआ है वो है हमारे पास 12। तो हम 12 लिख देंगे। n/4 जो है 16.25 माइनस ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या करनी है, इससे एक पीछे ले लेनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 5। अब इसको हमने कर लेना है सॉल्व। ठीक है, अब क्या है कि इसको इसमें से माइनस करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.5 5/12। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.25 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं 5.5 प्लस ये इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56.25 ओवर आ जाएगा हमारे पास 12। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 4.69। और इसको फिर हम एंड हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10.18। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन 1875 बनता है। ठीक है, तो 10.18 हम कर लेते हैं, या 19 कह लें, ये बन जाएगा 10.19। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया Q1। अभी हमने सिर्फ Q1 निकाला है। अब हम ऐसा करेंगे कि Q जो है ना वो 2 निकालते हैं इसका।
मीडियन का हमने फार्मूला लिखा L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी एफ। ठीक है, तो ये अब हमने ये फार्मूला लिख लिया। अब हम सबसे पहले n ओवर टू को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि n 65 ओवर टू किया तो 32.5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको जाके वहाँ पे ढूंढते हैं कि हमारे पास वो वैल्यू किसके अंदर लाई कर रही होगी। ठीक है, तो इसको हम ढूंढते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 32.5 जो होगा वो इस वैल्यू के अंदर हमारे पास आ जाएगा। इसके अंदर तो इसको हम यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास L 10.5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास L की वैल्यू आ गई 10.5 प्लस H, फ़र्क तो वही है 5, और F जो हमारे पास इसके अंदर जो F आ रहा है वो हमारे पास 18 आ रहा है। ठीक है, देखें कि क्योंकि जो हमने लाइन लगाई हुई है, ये वाला जो मार्क किया है वो 18 आ रहा है, तो 18 आ जाएगा इनटू। अब देखें जी, इसके अंदर हमारे पास जो हमने वैल्यू जो CF की लेनी है वो उससे पीछे वाली लेनी है, वो क्या आ जाएगी हमारे पास 17 आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास क्या आ गया, 10.5 प्लस 5 ओवर 18, और इसको जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 15.5। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 10.5 मल्टीप्लाई हमारे पास होके हमारे पास आएगा 77.5 ओवर 18। ठीक है, इसको हम मज़ीद करते हैं तो 10.5 प्लस 7 पॉइंट को जब हम इसको डिवाइड करेंगे 77.5 को, तो वो हमारे पास आएगा 4.31। जब आप मज़ीद इसको जो है ना वो ऐड करेंगे तो हमारे पास, अच्छा ये 10 पॉइंट जो हमारे पास 5 है इसके अंदर हम प्लस कर देंगे 4.31 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.81 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मीडियन की हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गई 14.81। अब हम ऐसा करते हैं कि बॉयलर का ना दोबारा फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ, यानी बॉयलर का स्क्यूनेस का फार्मूला जो था वो हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाएगी कीमतें पुट करने में इसकी। ठीक है, बॉयलर्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो हमारे पास ये फार्मूला क्या था, हमारे पास Q3 था प्लस Q1 था माइनस 2 मीडियन था, इसको आपने ज़बानी याद रखना है, ओवर था हमारे पास Q3 माइनस Q1। अब हम इसके अंदर से इनकी कीमतें पुट करते हैं। Q3 की वैल्यू आपने निकाली हुई है, ठीक है, वो है हमारे पास 18.94 प्लस आपने Q1 की वैल्यू जो है ना वो निकाली हुई है, वो देखो Q1 की वैल्यू हमारे पास है क्या, 10.19। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10.19 माइनस 2 मीडियन की वैल्यू अभी आपने निकाली है 14.81। ठीक है, ओवर हमारे पास आ जाएगा 18.95 माइनस आ जाएगा हमारे पास 94 है, माइनस आ जाएगा हमारे पास 10.19। इन दोनों को आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, अच्छा इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 29.13 माइनस ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आएगा 29.62 ओवर, इसको आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8.75, यानी जब आप उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.49 ओवर आ जाएगा हमारे पास 8.75। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.056। इस माइनस साइन का मतलब है ये हमारे पास जो थी वो नेगेटिव
स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, ठीक है, बार्ले के फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। तो ये हमारा जो था ना ये क्या नाम है इसका, आपका सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऐसा है कि हमारे पास जो असाइनमेंट का तीसरा क्वेश्चन है उसने कहा है कि वी आर गिवन फर्स्ट फोर मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द ओरिजिन एज, क्या दिया, M1 डैश जो है वो 1 दिया, M2 डैश जो है वो 5 दिया, M3 डैश जो है 12 दिया, M4 डैश जो है वो 45 दिया हुआ है, ठीक है। आपने अब हम ऐसा कहते हैं मूवमेंट अबाउट मीन क्या होता है, इनका रिलेशन, मूवमेंट अबाउट रीजन, मूवमेंट अबाउट मीन का रिलेशन क्या होता है। M1 तो इसका 0 होता है, ठीक है। M2 जो होता है हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास, M2 का डैश, M2 डैश जो है, ठीक है, इसमें से आपने माइनस करना होता है M1 डैश का स्क्वायर। ये हमारा दूसरा मूवमेंट निकल आएगा मूवमेंट अबाउट मीन से। जो मूवमेंट अबाउट 0 वाली वैल्यूज़ हैं वो हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर M2 जो हमारे पास आया हुआ है वो कितना हमारे पास 5 है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें 5 है, माइनस M1 जो है वो कितना हमारे पास 1 है, इसका हम लेते हैं स्क्वायर। तो ये स्केल ले लेंगे तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, M2 की वैल्यू 4 आ गई। अब हमारे पास क्या आता है, अब हम ऐसे करते हैं मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो 3 वाला देखते हैं, इसका फार्मूला क्या है। हमारे पास है M3 जो है ना मूवमेंट अबाउट मीन, उसका रिलेशन मूवमेंट अबाउट 0 के साथ क्या बनता है, M3 डैश माइनस आ जाएगा हमारे पास 3M2 डैश और M1 डैश, ठीक है, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2M1 डैश का क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो हम पुट करते हैं, तो इस वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या आ जाएगा, M3 डैश जो है वो 12 है, माइनस 3 आ जाएगा, M2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो 5 है, M1 की वैल्यू 1 है, प्लस हमारे पास 2 आ जाएगा और 1 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, 12 माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, ठीक है, और प्लस ये 1 का क्यूब लेंगे 1 ही आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया 14 माइनस 15 यानी माइनस 1 आ गया हमारे पास, क्या आ गया, M3 जो है हमारे पास जो है वो माइनस 1 आ गया। अब हम ऐसा कहते हैं मूवमेंट जो है ना 4 वो वाला देख लेते हैं। मूवमेंट 4 का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है M4 डैश, ठीक है, माइनस 4M3 डैश M1, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस 6M1 डैश का स्क्वायर और साथ आएगा M2 डैश आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3M1 और डैश की पावर 4 आ जाएगी। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो पुट करते हैं। M4 की वैल्यू हमारे पास 45 है, माइनस 4, M3 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 12 है, M1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस आ जाएगा 6M1 डैश का स्क्वायर, तो वो हमारे पास M1 1 ही है, M2 जो हमारे पास है वो हमारे पास 5 है, माइनस 3 और इंटू 1 की पावर 4, ये मेरे पास आ गया 45, माइनस इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्लस हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 6 1 5, तो ये हमारे पास आएगा 30 आ जाएगा, और माइनस हमारे पास आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हम इसको मज़ीद जो है ना सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3 आ जाएगा और ये भी माइनस 3 आ गया, प्लस 30 आ गया, यानी ये हमारे पास माइनस 6 प्लस 30 आएगा, 30 में से 6 निकालेंगे आपके पास 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब M4 जो है ना हमारे पास क्या आ गया, 24 आ गया। ये हमारा असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपने असल में इन मोमेंट्स की जो ये रिलेशन है ना, ये मोमेंट अबाउट मीन है और ये मोमेंट अबाउट ज़ीरो कह ले या मोमेंट अबाउट रीजन कह ले,
ठीक है। तो ये रिलेशन आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो इससे आसानी के साथ से वैल्यूज़ पुट की हम लोगों ने और कोई काम नहीं किया नया, ठीक है। तो ये हमारी असाइनमेंट जो है ना वो पूरी पूरी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो आपको अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं चैनल पे अपने शेयर कर देता होता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।